नमस्कार साथियों। नर्सिंग ऑफिसर CHO स्टाफ नर्स के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 1, भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है? 7 डेज, 21 डेज, 28 डेज, 14 डेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 डेज। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के लागू होने के बाद से भारत में जन्म, मृत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु के 21 दिनों के भीतर बनवाना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आशा या समानता कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? 500, 1000, 2000, 3000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000। आशा का प्रमुख कार्य प्रसव के लिए तैयारी, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, गर्भ निरोधकों, यौन संक्रमण, प्रजनन अंगों के संक्रमण व शिशु की देखभाल के संबंध में सलाह देना है। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को टीटी टिटेनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतर रखना चाहिए? कम से कम 1 सप्ताह, कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह, कम से कम 12 सप्ताह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 सप्ताह। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टिटेनस टॉक्साइड टीका होता है नए जन्मे बच्चे को टिटेनस जैसे खतरनाक संक्रमण से बचाने में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को ये टीका गर्भावस्था के 13वें सप्ताह के बाद और 39वें सप्ताह के पहले लगता है। वहीं टीके की पहली डोज के 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वूपिंग कफ काली खांसी के कारण होती है? नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, वेरिसेला वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, बैसिलस परट्यूसिस। देखेंगे सही आंसर ऑप्शन डी, बैसिलस परट्यूसिस के कारण वूपिंग कफ या काली खांसी होती है। वूपिंग कफ या काली खांसी गंभीर किस्म की खांसी है जो ज़्यादातर 5 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को होती है। यह बैसिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु से होती है। इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं। ये हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज easily preventable by vaccine. Whooping cough is particularly dangerous for infants. इसके बचाव के लिए DPT वैक्सीन दी जाती है जो 3 बीमारियों डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस से बचाव करती है। इसे इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो वैक्सीन DPT होगी। बचाव होगा इसमें डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस का। डोज 5 होंगी। शेड्यूल देखेंगे, पहली डोज है 6 सप्ताह पर, दूसरी है 10 सप्ताह और तीसरी है 14वें सप्ताह पर। बूस्टर डोज 16 से 24 सप्ताह में पहली बूस्टर डोज लगेगी, दूसरी लगेगी 5 से 6 वर्ष में। अगला प्रश्न है, प्रसव की संभावित तिथि का पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिन से कितने दिन जोड़ने चाहिए? 9 माह 2 दिन, 9 माह 7 दिन, 9 माह 14 दिन या 9 माह। इसका आंसर देखेंगे, आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 माह 7 दिन। 9 माह 7 दिन आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन में 280 दिन, 9 महीने और 7 दिन जोड़कर आपकी डिलीवरी डेट का अनुमान काफ़ी आसानी से लगाया जा सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण 6 से 14 दिनों में दिखते हैं। इन लक्षणों में शामिल है शरीर का तापमान बढ़ना, ब्रेस्ट में सूजन, ज़्यादा थकावट महसूस होना, ज़्यादा नींद आना, ऐंठन और पेट संबंधी समस्याएं। प्रेगनेंसी का पता तब ही लगाया जा सकता है जब महिला की यूरिन में HCG हार्मोन का स्राव होने लगे। अगला प्रश्न देखेंगे,
टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, TSH, कॉर्टिसोल, इंसुलिन। सही आंसर है ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर में पाया जाने वाला मुख्य सेक्स हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन टेस्टिकल्स में होता है। यह पुरुषों में सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है और इसका संबंध पुरुषों के सेक्सुअल डेवलपमेंट से होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? 100 ml, 300 ml, 500 ml या 700 ml? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 ml। 500 ml जन्म देने के बाद ब्लीडिंग सामान्य प्रक्रिया है। महिलाओं में सामान्यतः वैजाइनल बर्थ के दौरान लगभग 500 ml और सीजेरियन प्रसव जिसे सी सेक्शन भी कहा जाता है के बाद लगभग 1000 ml का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय के लिए प्रदान की जानी चाहिए? 15 मिनट, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, कम से कम 1 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटे के लिए कंगारू मदर केयर प्रदान की जानी चाहिए। कंगारू मदर केयर बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद से लेकर कई दिनों तक दे सकते हैं। शुरुआत में इसे कम से कम 1 घंटा जरूर देना चाहिए और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाकर माँ को पूरे दिन अपने शिशु को KMC देना चाहिए। इसमें माँ व बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है जिससे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहे। द पर्पज ऑफ KMC इज ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स, ऑप्शन डी 120 आवर्स। तो इसमें देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन सी 72 आवर्स। असुरक्षित यौन संबंध के बाद आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली को 72 घंटों के भीतर लेना चाहिए। आपातकालीन गर्भ निरोधक मासिक धर्म चक्र की अवधि को प्रभावित कर सकता है जिसका अर्थ है कि आपकी अगली अवधि उम्मीद से बाद या पहले आ सकती है। प्लान बी की तरह EC लेने के बाद मासिक धर्म का आना यह दर्शाता है कि आप गर्भवती नहीं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन में ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, 6 घंटे। तो सही आंसर ऑप्शन सी 1 घंटे। जन्म के शुरुआती 2 घंटों तक शिशु अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए शुरुआती 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, A और B दोनों, त्वचा के माध्यम से? देखेंगे आंसर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। लिम्फेटिक सिस्टम और रक्त के माध्यम से फैलता है। जब कैंसर फैलता है तो उसे मेटास्टेसिस या सेकेंडरी कैंसर कहा जाता है। मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाएं वहां से अलग हो जाती जहां वे पहली बार बनी थी। रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से कैंसर कोशिकाएं संचरित होती हैं और शरीर के अन्य भागों में नए ट्यूमर बनाती हैं। कैंसर शरीर में लगभग कहीं भी फैल सकता है, लेकिन यह आमतौर पर हड्डियों, लीवर, फेफड़ों में संचरित होता है। नेक्स्ट, मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? गैलेक्टोसेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, C और D दोनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन E, C और D दोनों। C और D दोनों स्ट्रोक और न्यूरोपैथी मधुमेह की जटिलताओं को
माइक्रोवास्कुलर या मैक्रोवास्कुलर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। माइक्रोवास्कुलर जटिलताओं में तंत्रिका तंत्र क्षति, जिसे न्यूरोपैथी भी कहते हैं, गुर्दे प्रणाली की क्षति नेफ्रोपैथी और आँखों की क्षति जिसे रेटिनोपैथी कहते शामिल है। मैक्रोवास्कुलर जटिलताओं में हृदय रोग, स्ट्रोक और परदीय संवहन रोग शामिल हैं। धन्यवाद।